हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन तोलुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स जो है वो जानने वाले हैं। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी बेबी डिलीवर होता है उसके बाद स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मदर्स बन रही है उनके लिए काफ़ी एंग्जाइटी होती है कि कैसे हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपरली करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे। ये सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा एंग्जाइटी पैदा कर सकती है, लेकिन जी प्रॉपर अगर आपको गाइडेंस रहता है तो आप प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग जो है आपके बेबी को करा सकते हैं। पहला महत्वपूर्ण टिप है कि ब्रेस्ट मिल्क यही बेस्ट मिल्क होता है। हम हमेशा ही कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट मिल्क होता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं प्रॉपर मात्रा में, वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब रहता है जो कि बेबी के लिए प्रॉपरली टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहता है। हाईली प्योर ये मिल्क होता है और इसमें एंटीबॉडीज़ रहते हैं जिससे कि बेबी की इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बनी रहती है। ये हो गया है अबाउट ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेस्ट मिल्क है। उसके अलावा कोलेस्ट्रम, अब सेकेंड टिप है कि कोलेस्ट्रम जो है वो बहुत ही हाई रिच इन प्रोटीन्स एंड फैट्स रहता है। उसमें एंटीबॉडीज़ भरपूर मात्रा में रहते हैं। जो पहले आने वाला जो दूध है, जिसको पहले 2 दिन में मदर को आने वाला दूध है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसके बारे में बहुत सारे मिथ्स है कि ये हेल्दी नहीं होता है ये कोलेस्ट्रम, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोलेस्ट्रम आप आपके बेबी को ज़रूर दीजिए। इट इज़ रिच इन फैट एंड प्रोटीन्स। और इसके अलावा अब तीसरा महत्वपूर्ण टिप कि आपने बेबी को कौन सी भी पोजीशन में आप बेबी को दूध पिला सकते हैं। सो के दूध पिला सकते हैं, बेड के दूध पिला सकते हैं, लेट के दूध पिला सकते हैं आप बेबी को। लेकिन एवरी टाइम आप बेबी को दूध पिलाने के बाद उसको बर्पिंग करना, मतलब बेबी को ऊपर लेके थपथपाना, ये बहुत ज़रूरी है। बर्पिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेबीज़ के लिए। और इसके अलावा जो पोजीशन है उसमें प्रॉपर लैचिंग ये भी बहुत ज़रूरी है। एरियोला जो ब्लैक पार्ट होता है वो पूरा बेबी के माउथ के अंदर जाना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये प्रॉपर लैचिंग जो है वो आप अगर प्रॉपर पोजीशन अगर लेते हैं फीडिंग के वक्त तो वो आपको प्रॉपर फीडिंग के लिए मदद करता है। अब ये हो गया है तीसरा महत्वपूर्ण टिप। अब चौथे महत्वपूर्ण टिप की तरफ जाएंगे कि आपने कंप्लीट बेबी को ब्रेस्ट मिल्क जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब एक ब्रेस्ट जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होने के बाद ही नेक्स्ट ब्रेस्ट को बेबी को लगाना चाहिए। ऐसा क्यों है? फोर मिल्क और हाइंड मिल्क, ऐसे 2 मिल्क जो है वो ब्रेस्ट से सीक्रेट होते हैं। फोर मिल्क जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है और फैट और प्रोटीन्स जो है वो थोड़ा कम होता है। ये बेबी का इनिशियली जो बेबी को प्यास बुझाने के लिए ये 4 मिल्क होता है। उसके बाद होता है हाइंड मिल्क। हाइंड मिल्क में कम पानी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन और फैट होता है। ये हाइंड मिल्क है, मतलब बाद में आने वाला जो मिल्क है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बेबी का जो भूख है वो कम होने वाला है। ये 4 मिल्क और हाइंड मिल्क ये दोनों बेबी को तभी मिलेगा जब पूरा ब्रेस्ट जो है वो आप बेबी को पिलाने वाले हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप कंप्लीटली वो ब्रेस्ट एम्प्टी होने दो और फिर दूसरे ब्रेस्ट को लगाइए। ये हो गया चौथा इम्पॉर्टेंट टिप। अब फिफ्थ इम्पॉर्टेंट टिप है कि अगर आपने राइट ब्रेस्ट से अब एक बार पिलाया है तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग के लेते हैं तो लेफ्ट साइड का ब्रेस्ट आप बेबी को ऑफर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपने दूसरा ब्रेस्ट ऑफर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी ये ब्रेस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुका है और नेक्स्ट ब्रेस्ट में दूध है। वो वाला ब्रेस्ट जो है वो बेबी को ऑफर करना ये ज़रूरी होता है। ये हो गया 5वां इम्पॉर्टेंट। अब हम जाएंगे 6वें इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ कि दोनों भी ब्रेस्ट में सेम ही क्वालिटी का सेम ही मिल्क आ रहा है। हमेशा ये मिथ होता है कि ये राइट ब्रेस्ट से अच्छा मिल्क है, लेफ्ट ब्रेस्ट से अच्छा मिल्क नहीं है, या फिर लेफ्ट ब्रेस्ट से अच्छा मिल्क है, राइट ब्रेस्ट से अच्छा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों भी ब्रेस्ट में जो मिल्क बन रहा है उसकी क्वालिटी सेम है। दोनों भी ब्रेस्ट का मिल्क आपने ऑफर करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि बेबी एक ही ब्रेस्ट से फीड ले रहा हो, नेक्स्ट ब्रेस्ट से नहीं ले रहा हो, पर ये हो सकता है कि पोजीशन उसको प्रॉपरली वो ब्रेस्ट की तरफ नहीं मिल रही है, फिर नोज़ में कुछ ब्लॉकेज, नॉस्ट्रल ब्लॉकेज होने की वजह से भी ये हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर पोजीशंस जो है, थोड़े मॉडिफाइड पोजीशंस अगर आप लेते हो तो वो प्रॉपर फीडिंग ले सकता है।
सो ये हो गया है एक छठवां महत्वपूर्ण टिप। और अब जानेंगे सातवां महत्वपूर्ण टिप, जो है कि अगर एक्सेसिव मिल्क आपको आता है तो वो, अगर आपने पूरा मिल्क बेबी को दे दिया है, उसके बाद भी अगर एक्सेसिव मिल्क अगर है तो वो आपने एक्सप्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सेसिव मिल्क है तो वो क्या हो सकता है कि ये एक्सेसिव मिल्क अगर जमा हो गया तो ब्रेस्ट एंगॉजमेंट हो सकता है, मतलब ब्रेस्ट जो है वो टाइट हो सकता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी वजह से कभी कभी पस जमा हो सकता है, जिसको हम ब्रेस्ट एब्सेस कहते हैं, जिसको हमें ऑपरेशन से चीरा मारना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने प्रॉपर ब्रेस्ट का एम्प्टी करना ये बहुत ज़रूरी होता है। सो ये हो गया है अबाउट ये हमारा एक सातवां महत्वपूर्ण टिप है। अब हम आठवें महत्वपूर्ण टिप की तरफ आएंगे कि अगर आपने अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग के बाकी के भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर आपने प्रॉपरली ब्रेस्ट फीडिंग किया तो जो गर्भाशय है उसका प्रॉपर इन्वोल्यूशन होता है, जिसको हम गर्भ का शायद छोटा होना, इसको हम इन्वोल्यूशन कहते हैं। तो अगर आपने प्रॉपरली बेबी को फीडिंग किया तो ये इन्वोल्यूशन प्रॉपरली होता है, तो आपका जो डिलीवरी के बाद होने वाला ब्लीडिंग है वो भी कम होता है, और ये आपको काफ़ी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग जो है वो भी कम कराता है अगर आपने प्रॉपर बेबी को फीडिंग किया तो। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपने प्रॉपरली किया है तो ये आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर से भी प्रोटेक्शन देता है। ये हमारा एक नौवां महत्वपूर्ण टिप है कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर से भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो प्रोटेक्शन देता है। और 10वां महत्वपूर्ण टिप है कि एटलीस्ट 6 मंथ आपने बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए, और बेबी को ऑन डिमांड फीडिंग देना चाहिए, और बेबी को शहद या फिर पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है शहद और पानी देना, एक्चुअली उससे इन्फेक्शन हो सकता है। सो एक्चुअली आपने ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए। 6 मंथ्स पूरे होने के बाद आप बेबी को बाकी के फूड सप्लीमेंट्स दे सकते हो, जिसे हम वीनिंग कहते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण टिप है कि आपने एटलीस्ट 6 मंथ्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को करना चाहिए। बेबी के लिए फुल न्यूट्रिशन फुल और प्रॉपर न्यूट्रिशन आपका ब्रेस्ट मिल्क ही है, जो बेस्ट न्यूट्रिशन है, और वो बेबी को इम्यूनिटी भी प्रदान करता है। सो this were some important 10 important tips about breast feeding. I hope ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।